अब कुछ देर के बाद जो मेरे साथ होने वाला था ना, उसका मैं सोच भी नहीं सकता था। 4 बंदों ने पिस्टल रखी है, मतलब गन लोड है सबकी। मेरे पाँव से जमीन निकल गई तो मैंने कलमा पढ़ लिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये वीडियो स्टोरी वीडियो होने वाली है और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो गाइस, ये बात है कुछ महीने पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बकरा ईद का टाइम था, तो मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने चारे वगैरह का सेट पर लगाया हुआ था। उनके जानवर भी वहीं पे बनते थे, घर भी उनका करीब था। तो मैं वहाँ पे जाता था, ऑफिस से आने के बाद मैं वहाँ पे चला जाया करता था। थोड़ा आपको पता है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अब मैं वहाँ पे गया हूँ, हमने एंजॉय वगैरह करा है। रात के तकरीबन 12:30 1:30 बजे का टाइम। अब गाइस, होता ये है कि जब मैं घर की तरफ आ रहा होता हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डरा दे इंसान को, और ऐसा वैसा नहीं, सही वाला डरा दे। अब गाइस, हुआ ये कि बकरा ईद के टाइम पे पता है आपको, मोस्टली रौनक होती है हर जगह, जानवर आए हुए होते हैं सबके और सारे दोस्त वगैरह साथ बैठे हुए होते हैं। अब वो जो रास्ता था ना जहाँ से मैं गुजरा था, वो ऐसा रास्ता था गाइस कि समझ लो बहुत चौड़ी सी गली है और वो एक स्ट्रेट है, बीच में आप राउंड अबाउट है और राउंड अबाउट के साथ ही एक यूं जा रहा है। सही, राउंड अबाउट के पता है आपको रास्ते बने हुए होते हैं, एक यूं जा रहा है। अब गाइस, आप लोग टाइम नोट करना, 12:30 1:30 बजे मैं बोल रहा हूँ, और उस टाइम एक गाड़ी यूं आ रही है 15 से 20 की स्पीड में, बहुत स्लो। मेरा थी वो ब्लैक कलर की टिन शीशे, बिल्कुल स्लो आती है। सही है। अच्छा, मेरे दिमाग में शक हो गया। शक मतलब अजीब अजीब ख्याल आने लगे, बात आने लगी, क्योंकि आप लोग खुद बताओ भाई, रात का टाइम है, वो रास्ता ऐसा नहीं है अगर कोई भी फैमिली वाला बंदा होगा वो भगाते हुए ले जाएगा, वो स्लो उस टाइम नहीं करेगा बिल्कुल भी। या अगर मैं भी हूँ पर्सनली, आप लोग हो तो आप भी वहां पे स्लो नहीं करोगे। अब गाइस, हुआ ये, मैं था बाइक पे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, होता है, ये लोग भी एंजॉय वगैरह कर रहे होंगे, छोड़ो, बकरा ईद का टाइम है, मैंने उसको जाने दिया। अब गाइस, जब मैं थोड़ा और आगे गया ना तो वो गाड़ी यहाँ पे आई और राउंड अबाउट के पास रुक गई, और उसका जो शीशा है, फ्रंट शीशा, राइट साइड वाला स्टीयरिंग की तरफ जो होता है, वो डाउन हुआ थोड़ा सा। जब वो नीचे हुआ गाइस, तो मुझे सही से नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट वगैरह इतनी नहीं थी वहां पे। तो मैंने सोचा यार किसी के लिए रुके, शायद दोस्त वगैरह हैं, हम लोग भी अगर किसी के घर जाते हैं, अंधेरा होता है, कार होती है, बाइक होती है, कुछ भी होती है, तो हम लोग भी ऐसे वेट कर रहे होते हैं। तो अब कुछ देर के बाद जो मेरे साथ होने वाला था ना, उसका मैं सोच भी नहीं सकता था। गाइस, हुआ ये कि शीशा उसका थोड़ा सा नीचे, और मैंने वो बात दिमाग से निकाल दी। मैंने बोला जाने दो, हम जैसे एंजॉय करते हैं वैसे दूसरा भी कर रहा होगा, मैं सीधे चला गया। गाइस, जब मैं थोड़ा उनके और करीब पहुंचा ना, राउंड अबाउट के, मुझे आवाज मारी। सही है, आवाज मारी मुझे बकायदा। तो मेरे दिल में अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक्सीलेटर मारा बाइक का और मैं भगाते हुए सीधे ही ले गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो वो गाड़ी मेरे पीछे आई है। सही है, मैं इधर बाइक चला रहा हूँ, लेफ्ट से गाड़ी आई है और राइट पे पाइपलाइन की वजह से रोड खोदा हुआ है। गाइस, उन्होंने ना यहाँ देखा ना वहां देखा, कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी लगाई है मेरी बाइक के सामने। उन्होंने सीधा मेरी बाइक के सामने गाड़ी लगाई और मैं थोड़ा सा घबरा गया। पीछे से एक बंदा उतरा है, लड़का मुझसे भी छोटा। वो उतरा है ना जब, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था, मैंने बाइक से उतरते के साथ ही मैंने उसको 3 से 4 चमाटे जोर जोर से लगा दिए। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था, क्योंकि घबराहट में आप लोगों को भी पता है, रास्ते में भाई अगर कोई ऐसा बंदा है, हट जाती है भाई, सीधी बात है। आप भी होगे, आप भी कहीं ना कहीं ऐसा करोगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। तो गाइस, उसके बाद लेफ्ट साइड से 2 बंदे उतरते हैं और उनमें से जो एक बंदा था ना, वो नॉर्मल हाइट का था, और जो
दूसरा बंदा था ना, वो मेरे से भी ज्यादा लंबा था और जान में भी मुझसे काफी ज्यादा था। और मेरी हाइट भी कम नहीं है गाइस, माशाल्लाह अच्छी खासी है, 6 अबव है। तो अब वो उतरा, उसने कुछ भी सवाल नहीं करा, उसने डायरेक्ट मेरा कॉलर पकड़ा। सही है, उल्टे हाथ से जैसे मेरा कॉलर पकड़े, पीछे से उसने पिस्टल निकाली। सही है, और उसने दूसरा कोई अल्फाज बोला ही नहीं, उसने डायरेक्ट यहाँ रखी है मेरे पेट के ऊपर, उसने वहीं पे चैम्बर मारा। अब गाइज मैं डर गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे अंदाजा नहीं था। अब हुआ ये कि जिसको मैंने चमाट मारे थे ना, उसने बदला लेने के लिए चौड़े चौड़े ने उसने भी पिस्टल निकाला, उसके पास भी था, उसने भी पिस्टल निकाला और उसने मेरे लगाया गर्दन पे। ये देख रहे हो, यहाँ उसने डायरेक्ट यूं गाड़ा है पिस्टल अपना, और यहाँ पे उसने चैम्बर मारे। अब ये 2 बंदे थे। सही है, मैं बिल्कुल समझ लो कि कुछ कर तो सकता नहीं था। अब गाइस सीन ये हुआ कि जो तीसरा वाला बंदा था, उसने वो घूम के आया, उसने भी यहाँ से पिस्टल लगाया यहाँ पे मेरे राइट साइड पे। और जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा था, वो कार ड्राइव कर रहा था ना, उसने शीशा नीचे करा। 3 शीशे थे, वैसे नजर नहीं आता, आपको पता है रात के टाइम में। उसने शीशा नीचे करा, उसने पिस्टल निकाला, उसने भी, और उसने भी अंदर बैठे बैठे यूं उसने जैसे ना चैम्बर मारा उसने मेरी आंखों के सामने। और अब गाइज मुझे आप लोग एक छोटी सी बात ये बताओ कि अगर कोई एक स्नैचर्स या कोई भी होता है, अगर वो एक बंदा भी होता है ना गाइज, और आप अकेले हो या 2-3 बंदे हो, आपकी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि पिस्टल के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, उनको अपना होश नहीं होता। और मजे की बात तो ये थी कि वो जो लड़के थे, उनसे पिस्टल संभल भी नहीं रहा था। मुझे डर इस चीज का था, क्योंकि एक बंदा पकड़ता, अगर नॉर्मली कोई भी बंदा पकड़े तो बिल्कुल स्टेज ऐसे रहेगा ना सामने, लेकिन उसका पिस्टल ऐसे था और यूं 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 उसके हाथ कब कपा रहे थे, और वो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी, ड्रंक थे। तो मुझे इस चीज का डर था कि ये लोग अब कुछ ना कर दें, और लिटरली मेरे पाँव से जमीन निकल गई थी और मैंने कलमा पढ़ लिया था। क्योंकि गाइस आप लोग खुद बताओ, एक बंदा अगर आपके पास आए और आपके पास पिस्टल रखे, वो एक बंदा, आपकी हालत वहीं पे टाइट हो जाएगी। और यहाँ पे 4 बंदों ने पिस्टल रखी हुई है गाइस, 4 बंदों ने पिस्टल रखी है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और चारों के चेम्बर, मतलब गन लोड है सबकी। मुझे समझ ही नहीं आया। अब वहां पे सारा सीन क्या हुआ, मैं पॉज हो गया ना, तो उन्होंने बोला भाई तेरे मोबाइल निकाल अपना, ऐसे ना मोबाइल निकाल, बड़े धड़ल्ले से गाली वालियां बकी, उन्होंने बोला मोबाइल निकाल, अब तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने बंदे पे हाथ उठाया, उसने सीधे सीधे ऐसे बोला। तो मैं पॉज हो गया, मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकता था भाई, मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे, और हाथ मेरे कपकपा रहे थे। उसके बाद गाइस फिर ये हुआ कि जब उसने 2-3 बार बोला ना, तो 2-3 में मुझे चमाट लगा। फिर मैं अचानक जो है मैंने बोला भाई, मैंने यूं हाथ खड़े कर लिए अपने ना दोनों, मैंने यूं दोनों अपने हाथ खड़े कर लिए। मैंने कहा भाई देखो, आप चेक कर लो, आपको जो चाहिए ले जाओ, शूट मत करना। तो अब उसके बाद गाइस ये हुआ कि उन्होंने मेरी जेबें वगैरह चेक करी। मैं अक्सर जो है अपना बड़ा मोबाइल घर पे रख के जाता हूँ हालात की वजह से, और छोटा जो है टच मोबाइल है वो साथ लेके जाता हूँ, छोटा है। अब उसका गाइस हुआ ये था कि उन्होंने जब मेरी जेबें चेक करी, वो छोटा मोबाइल निकला, तो उन्होंने ना वो खींच के मारा, वो इतनी जोर से खींच के मारा गाइस कि मेरे ना यहाँ चेस्ट पे बकायदा निशान पड़ गया था। एक बार जहां ये सीन हो रहा था, उससे थोड़ा सा आगे बीच गली में ना बंदे खड़े हुए थे। सही है, 2 से मतलब 3 बंदे खड़े हुए थे, इधर गाड़ी थी, ऐसे उस तरफ जो है ना गाड़ी के साथ ऐसे टेक लगा के नहीं खड़े हुए थे, उनको शायद अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। अब हुआ ये कि उन्होंने सारी चीजें निकाली है,
मोबाइल उन्होंने वापस नीचे से उठाया है, बैक केस उसका खुल गया था, वो उन्होंने उठाया है और कैश वगैरह लिया है, बाइक की चाबी निकाली है। वो सारे दोबारा 2-3 उन्होंने चमाट मारे मुझे, वो गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठने के बाद आगे वाला बंदा जो था ड्राइवर, उसने शीशा नीचे करा है। उसने मुझे बोला ये सारी चीजें हम थोड़ा सा आगे जाके फेंक देंगे, आप वहां से उठा लेना। इतनी इज्जत से नहीं बोला था, ये मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि हम आगे जाके फेंकेंगे, आप ये उठा लेना। अब गाइस दिमाग में मेरे एक चीज ये आई कि तो मेरा दिमाग जो है उस वक्त आपको पता है बिल्कुल सुन हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं लिटरली बहुत ज्यादा डर गया था, इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव कँपा रहे थे, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला इंसिडेंट जो है ये मेरे साथ हुआ था, लाइफ का पहला। इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जब वो लोग थोड़ा सा आगे गए हैं तो मैंने अपनी फौरन बाइक स्टार्ट करी। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पे गई थी तो बिल्कुल जैसे रोड चले इसी के साथ बिल्कुल लेफ्ट पे गई थी, बहुत चौड़ी नजर पड़ी अचानक कि लेफ्ट वाला बंदा था, उसने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ था, उसके हाथ में भी पिस्टल थी, उसके हाथ में तो थी। राइट वाले ने बंदे ने उसके पास जो पिस्टल थी उसने भी अपना हाथ बाहर निकाला था, राइट साइड पे जो बंदा था उसके पास भी पिस्टल थी, ड्राइवर जो था उसने भी अपना हाथ बाहर निकाला हुआ था। सोचा कि अभी जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मैंने उनके हाथ बाहर देखे, सबके पास तो पिस्टल थी ही, तो मैंने बोला अगर इन लोगों के दिमाग में ये बात हुई कि भाई इसने हमारी शक्ल देख ली है, क्योंकि ड्राइवर के उस पे नहीं था, लेकिन मैंने सही से गौर नहीं करा। कुछ 2 बंदे जो थे उन्होंने मास्क वगैरह भी लगाए हुए थे, तो इतना मुझे उनकी शक्लें याद नहीं है। तो क्या पता ये लोग शूट ना कर दें, कोई गलत चीज़ ना हो जाए। तो गाइस बस मैंने वहाँ पे फ़ौरन बाइक भगाई और सीधा घर पे मैं आके रुका। और अब मज़े की बात ये थी कि जो बाइक की चाबी वो लेके गए थे, तो उसमें नीचे मेन डोर की भी चाबी थी और वो गाड़ी मुझे गली में से यहाँ से पहले यूं गई है, मतलब वो सीधा गई है, उसके बाद मुझे वापस यूं आती हुई दिखी है। तो मेरे दिल में और डर हो गया था। तो उसके बाद खैर मैंने फौरन बेले बेले बजाना शुरू करी घर की, तो गेट वेट खोला, फिर मैं जो है फौरन अंदर भागा। तो गाइस मेरी लिटरली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बुरी तरीके से मैं डरा हुआ था। मैं जिस तरीके से मैं घर पे आया हूँ, अम्मी ने देखा है, अम्मी अलग टेंशन में आ गई। गाइस मुझे वहाँ पे ट्रूली ये बात सच है और 100% ये बात सच है। मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ दुआओं ने बचाया है। मामा है, वो भी बहुत ज़्यादा ही दुआएं करती हैं, तो जिसकी वजह से मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है जाते जाते कि भाई बहुत ध्यान से रहो, हालात ठीक नहीं है। जहाँ कुछ भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको नजर आए, कुछ भी हो, वहाँ से फौरन निकल लो। दुआएं लाजमी पढ़ो, सुबह शाम की जो हिफाजत की दुआएं वो लाजमी पढ़ो। और वालिदैन जो दुआ करते हैं भाई, उससे तो ज़ाहिर बात है, उसकी तो बात ही अलग है। मामा दुआएं करती हैं, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वरना तो उस दिन क्या हो जाता मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो गाइस काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट ये भी कर रहे थे कि भाई आपके ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं आ रहे। गाइस उसका रीज़न यही था कि उसके बाद से जो मैं वीडियो मतलब डालने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है और मैं टाइम निकाल के जो भी हो सकता है वो करता हूँ, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि एक तो डर बहुत ज़्यादा गया था, दूसरा जो हालात हैं उसकी वजह से ज़ाहिर आपको पता है, बाहर आप निकलो वैसे ही ब्लॉगिंग बनाते हुए कोई भी पीछे से आके कुछ भी ले जाता है। ऐसा लगा कि ये जो स्टोरी है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जाते जाते बस ये बोलूँगा कि भाई वालिदैन की दुआएं लो, सही है, दुआएं सुबह शाम की जो हिफाजत की है वो लाजमी पढ़ो, वो पढ़ोगे तभी बचोगे। ये लोग सोचते हैं कि भाई अगर सामान लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो सामान रखना उसे चलाना बहुत बड़ी बात है, दोनों में बहुत चीज का फर्क है। तो क्या सामान रखने से भी कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सामान उनके पास लगा हुआ है, डकैत है, उनका भी ले गए, उसको भी मार दिया और उसका सामान भी ले गए, मोबाइल वोबाइल सब छीन के ले गए। तो भाई ऐसा नहीं होता, दुआएं बचाती हैं, दुआएं आप पढ़ोगे आप लाजमी 100% तक आप बच के रहोगे। तो बस गाइस ख्याल रखो अपना,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जाते गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, अपने दोस्तों वगैरह में वीडियो को शेयर करो और गाइस कमेंट लाजमी करना, मुझे आइडिया दो कि किस किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, कौन कौन से व्लॉग आने चाहिए। और मुझे ये ज़रूर आइडिया बताओ, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। सही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।